परिवर्तनकारी पहलों की कड़ी में आज माननीय एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा जम्मू में शहरी परिवहन के क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। लोगों की सहूलियत हेतु 100 प्रदूषण रहित सुविधा संपन्न अत्याधुनिक वातानुकूलित ई बसेस की शुरू की जा रही है, जिसमें आधारभूत संरचना एवं परिचालन पर अगले 12 वर्ष की अवधि में 561 करोड़ से अधिक की राशि व्यय की जाएगी। जीपीएस सुविधा युक्त इन बसों की वास्तविक स्थिति की जानकारी चलो ऐप पर उपलब्ध रहेगी। बस कहां पहुंचे, आपके स्टॉप पर बस कब पहुंचेगी और उसमें कितनी सीटें खाली हैं, और इसके अलावा यात्री इसी ऐप पर किराए की पेमेंट भी करेंगे। ये बसें दिव्यांग सहयोगी हैं। इसमें दिव्यांग अपनी व्हील चेयर या किसी की सहायता के माध्यम से बस में बैठ सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी जम्मू में ई बसें दिलाएंगी, भीड़ से मुक्ति और यात्रा को बनाएंगी स्मार्ट, सुखद, आनंदमयी और सुरक्षित। लोगों के जीवन में सुगमता लाने वाली ई बसेस की सौगात के लिए जम्मू कश्मीर की जनता माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती है। यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपके दिग्दर्शन में जम्मू कश्मीर में जो विकास पिछले 5 वर्षों में हुआ है वो हमने दशकों में नहीं देखा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी से आदर अनुरोध, इन ई बसों का कर कमलों द्वारा ई उद्घाटन कर इन्हें फ्लैग ऑफ करें। माननीय महोदय, लोक सेवा आयोग और जेके सेवा चयन बोर्ड की सहायता से सरकार ने जेकेपीएससी और अन्य सेवाओं में लगातार नियमित नियुक्तियां की हैं। 2019 से वर्तमान तक भर्ती प्रयासों के माध्यम से अराजपत्रित श्रेणी में कुल 30,515 और राजपत्रित श्रेणी में 3,925 पद भरे गए हैं। संयुक्त प्रतियोगी सेवा परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने वाले 34,121 उम्मीदवारों में से जेकेपीएससी ने वर्तमान भर्ती चक्र में नियुक्ति के लिए 212 अधिकारियों की सिफारिश की है। अभी 209 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश वितरित किए जा रहे हैं। यह 2024 बैच विविधता को प्रदर्शित करता है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को शामिल किया गया है और विशेष रूप से इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कुल 209 उम्मीदवारों में से 73 महिलाओं ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की है। 96 उम्मीदवारों ने जेकेएएस, 50 जेके पुलिस सेवा और 63 जेके अकाउंट सेवा के लिए नियुक्त हुए हैं। इन श्रेणियों में 5 उम्मीदवारों में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी से वितरण समारोह आरंभ करना आदर अनुरोध। माननीय उपराज्यपाल महोदय से आदर अनुरोध, ये नियुक्ति पत्र वितरित करें। और सबसे पहला आमंत्रण जूनियर स्केल जेकेएस अनमोल राठौर, सहरिश महराज जेएनके पुलिस सर्विस, डॉक्टर जसलीन कौर जेएनके अकाउंट सर्विस, जूनियर जेकेएस सूर्यवंशी मनीष भगत और जूनियर स्केल जेकेएस कुरातुल एन बतूल।
बदलता जम्मू कश्मीर के उद्देश्य स्वप्न को पूर्ण करते हुए जम्मू कश्मीर सरकार रोजगार से विकास और समाज कल्याण तक सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद एक और उपलब्धि जोड़ते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विभिन्न विभागों में लंबित SRO 43 के तहत अनुकंपा नियुक्ति यानी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के मामले को निपटाने एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। माननीय उपराज्यपाल ने केवल 2 ही महीनों में जम्मू कश्मीर अनुकंपा नियुक्ति नियम 1994 के तहत विभिन्न विभागों में 885 मामलों में पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर सरकार के इतिहास में कभी भी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मामलों को मंजूरी नहीं दी गई है। आज इन्हीं में से 5 उम्मीदवारों को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित जी की उपस्थिति में माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदर अनुरोध कर रही हूँ। मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ स्वर्गीय श्री संदीप कुमार जी की धर्मपत्नी अंजू बाला, स्वर्गीय रशपाल डीगरा जी की धर्मपत्नी नीरू देवी, स्वर्गीय गुलाम हसन गोजर गोरसी के सुपुत्र मोहम्मद अल्ताफ गोरसी, स्वर्गीय मोहम्मद अब्दुल मीर के सुपुत्र आबिद हुसैन मीर और स्वर्गीय राजीव शर्मा के सुपुत्र माहुल शर्मा। धन्यवाद महोदय, कृपया स्थान ग्रहण करें और सादर आमंत्रण माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वह शब्द वचनों से हमें कृतार्थ करें। भारत के आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, यहाँ मंच पर उपस्थित जम्मू के सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य गुलाम अली खटाना साहब, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, दूसरे मेयर साहब हमारे चंद्रमोहन गुप्ता जी, देवियों सज्जनों तथा जम्मू के निवासियों, केएस के चयनित सभी 220 अभ्यर्थी, नियुक्ति मृतक कर्मचारियों के सभी प्राप्त नियुक्ति पत्र वाले देवियों सज्जनों, मित्रों, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूं। माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का भी मैं आभारी हूं। ये हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्चुअली माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट मोबिलिटी ई बस सर्विसेज का लोकार्पण भी हुआ है। केएस के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और जैसा मेरे पूर्व बताया गया 880 से ज्यादा ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर सरकार में काम करते थे उनके हितों को भी नौकरी दी गई है। वैसे तो 9 जनवरी को माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहाँ जम्मू आने वाले थे, इसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो नहीं आ सके और इसलिए ये फैसला किया गया कि नियुक्ति पत्र और ये काम हो जाए, आगे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम बनेगा। कल की एक महत्वपूर्ण घटना का भी जिक्र करना चाहूंगा। कल 24 जनवरी को
जम्मू कश्मीर के 94,180 युवाओं को 1384 करोड़ रुपए की रकम सीधे स्थानांतरित की गई उनको उद्यमी बनाने के लिए। और 24 जनवरी जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 2 वर्षों से एक महत्वपूर्ण तारीख हो गई, जहां कल 92,680 युवाओं को उद्यमी बनाने में जम्मू कश्मीर बैंक ने, बाकी बैंकों ने सहायता की। गत वर्ष इसी तारीख को 75,000 जवानों को 1113 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर बैंक और बाकी बैंकों ने दिया था। मैं जब जोड़ता हूं तो मोटे तौर पर बैक टू विलेज कार्यक्रम और माई टाउन माई प्राइड जब शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, तब से लेकर के और आज तक लगभग 7 लाख से ज्यादा युवा बच्चे और बच्चियां हैं को उद्यमी बनाने में हमें सफलता मिली। आज मैं जम्मू भी नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। ये बसें श्रीनगर में चल गई थी, यहाँ थोड़ी देर से बसों को आपको सुपुर्द करने का अवसर हमें मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे जम्मू स्मार्ट सिटी ने जो काम किए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू, मैं मानता हूं कि देश का एक ऐसा शहर विकसित हो गया है जहां एजुकेशन के सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, एम्स भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पहला शहर जम्मू जो मंदिरों का शहर था, मैं मानता हूं कि वो शिक्षण संस्थाओं का शहर हो गया। अगर मैं देखता हूं तो 2023 के पश्चात 31,830 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। अभी 12,264 की भर्ती विभिन्न स्तरों पर है। चर्चित सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति हो गई है, सबमिट हो गई है। ये बात मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो ये बराबर कोशिश करते हैं कि इनमें अवरोध खड़ा किया जाए, लेकिन अवरोधों को पाना मैं समझता हूं कि ये हम लोगों की भी आदत हो गई। आज जो हमारे ऐसे कर्मचारी जो दिवंगत हो गए, मैं भरोसा देना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने अनेक बार ये बात दोहराई है कि ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी मृत्यु सेवा काल में हुई, उसके आश्रित नौकरी अविलंब दी जानी चाहिए। ये प्रक्रिया थोड़ी समय लेती है, इसके कारण आज 880 लोगों को दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उन्हें भी मैं आश्वस्त चाहता हूं कि ये काम शीघ्र हम पूरा करके, जितने भी हमारे ऐसे साथी जो जम्मू कश्मीर प्रशासन से थे, किन्हीं कारणों से अकाल मृत्यु हो गई, तो उनके सभी आश्रितों को नौकरी देने का काम हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगर मैं पब्लिक सर्विस कमीशन की चर्चा न करूं तो मुझे लगता है कि बेमानी होगी। पिछले 2 वर्षों में 2000 नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर ने की है। और आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि योग्यता और पारदर्शिता के अलावा कोई दूसरी क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर में रह गई है। वो जमाना चला गया जब सिफारिशों के आधार पर कुछ खास लोगों की नियुक्ति होती। मेरे पास नाम है, सोनिया देवी के पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे, वो केएस अफसर बनी है। जसरीन, इसके पिता धोबी हैं, एक छोटी सी दुकान करते हैं, वो केएस अफसर हुई। अकील सज्जाद, आसिम सफी, स्वाति, आकाश, ऐसे अनेक नाम मैं पढ़ सकता हूं। और इसमें से कुछ लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि साहब इस जीवन में सपना नहीं देखा था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इन्होंने तो वही जमाना देखा था जब पर्चियों के आधार पर नौकरी मिलती थी। लेकिन आज योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर लोगों को नौकरी मिली है। इससे एक नए प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ है। और आज पूरा जम्मू कश्मीर इस बात का साक्षी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर न सिर्फ नित नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, बल्कि वंचित वर्गों को आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली। शहरों तथा गांवों में भी एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी का आभारी हूं। फेम 2 स्कीम के अंतर्गत ये 100 बसें श्रीनगर को और 100 बसें जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। अब जम्मू के नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं
जो वास्तविक इसका खर्चा है हम लोगों ने सब्सिडी दे रखी है। 50% सब्सिडी सरकार वहन कर रही है। आपसे मेरा निवेदन है कि ये आपकी प्राप्ति है, इसकी देख रेख भी करना ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि जम्मू शहर में और जम्मू के आसपास के इलाकों में जाने में इस कारण काफी सुविधा होगी। सस्टेनेबल अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बुनियादी आधार को मजबूत करने तथा मोबिलिटी चैलेंज काफी हद तक दूर करने में हमें सफलता मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू शहर एजुकेशन, ट्रेड, टूरिज्म तथा रोजगार की विविध संभावनाओं से भरा शहर बनाने में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। मानता हूं इस प्राचीन सांस्कृतिक शहर में क्वालिटी लिविंग में नई गतिशीलता आने लगी है। स्मार्ट सिटी तथा अमृत के अंतर्गत पूरी की गई योजनाओं ने जम्मू में अर्बन लिविंग को फिर से रिडिफाइन किया है। स्मार्ट सिटी के तहत जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है उसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि मॉडर्न फैसिलिटीज और सांस्कृतिक धरोहरों के सामंजस्य से होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिससे शहर अपने वास्तविक सामर्थ्य को प्राप्त कर सके। ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सिटी ड्रेनेज नेटवर्क, सिटी लैंडस्केपिंग, कंप्लीट स्ट्रीट डेवलपमेंट, पब्लिक स्पेस, कल्चरल हेरिटेज, ऐसे अनेक काम पिछले 2-2.5 वर्षों में जम्मू स्मार्ट सिटी ने किए हैं। मैं जम्मू स्मार्ट सिटी के अपने सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस काम को किया है। कुछ महीनों में जो एक सपना था जम्मू वासियों का, तवी रिवर फ्रंट, वो भी हकीकत में बदलने जा रहा। जम्मू जू के गरजते हुए शेरों की आवाज भी जम्मू के लोग सुन रहे हैं। मेयर साहब रोज सुबह सुन रहे हैं। निर्मल सिंह जी को के कान तक भी वो शेर की आवाज पहुंच रही है। ये भी यहाँ के लोगों का सपना था। किसी जमाने में शहरों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाता था, उनकी विशेषता के अनुरूप सोशल सिटी, एजुकेशन सिटी, रिक्रिएशनल सिटी, रीजनल सिटी, हेल्थ सिटी, ऐसे अनेक वर्गों में उन्हें बांटा गया। मैंने जम्मू के बारे में बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अब ये एक एजुकेशन का नया हब बन गया है। स्मार्ट ई गवर्नेंस, ई पब्लिक सर्विसेज, वर्चुअल कनेक्टिविटी और स्मार्ट मोबिलिटी, जम्मू को स्मार्ट सिटी की श्रृंखला में सम्मान और प्रतिष्ठा मिली है, जिससे 21वीं शताब्दी की आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए पीढ़ी अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएगी। माननीय गृह मंत्री जी, मैं संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर आज अनेक योजनाओं में देश की गति के साथ और कई मामलों में तो आगे बढ़ने की कोशिश है। आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हो या अभी हाल ही में मेरी माटी मेरा देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को कर्तव्य पथ पहला पुरस्कार दिया, वैसे ही जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जहां भी प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी पहुंच रही है, बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिक उसका स्वागत कर रहे हैं। और जो मुझे बताया गया है 40 लाख से ज्यादा नागरिकों ने अभी तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रभक्ति के साथ निर्माण के संकल्प का अद्भुत उदाहरण जम्मू कश्मीर पेश करने लगा है। कल गणतंत्र दिवस है। 4.5 वर्ष पूर्व भेदभाव की 10 पुरानी व्यवस्था को समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने समावेशी सर्वस्पर्शी विकास की नींव रखी थी और गणतंत्र के मूल्यों, संविधान आदर्शों को जम्मू कश्मीर में स्थापित किया था। जम्मू कश्मीर के प्रति यथार्थ स्नेह, जनाकांक्षाओं के प्रति समर्पण, उनके बेहतर भविष्य के लिए दृढ़ता एवं पुरुषार्थ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने तथा गृह मंत्री जी ने यहाँ के नागरिकों के सपनों को पूरा करने का काम किया है। जिस कश्मीर की कल्पना हमारे नीति निर्माताओं ने की थी, उसे साकार करने में हमें काफी हद तक सफलता मिली। लाल चौक पर देर रात अभी 31 दिसंबर को 9 वर्ष का जब उत्सव मनाया जा रहा है, समाज के हर वर्ग की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि लंबे समय तक कश्मीर छाए अमावस के अंधेरे को हटाकर
उसके उज्ज्वलतर भविष्य का मार्ग माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रशस्त किया है। आजादी के बाद पहली बार केरन, कुंडिया, पथरू, गुरेज इनको ग्रिड पावर से जोड़ने में भी हमें सफलता मिली है। पहले की तुलना में प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार हमारी 10 गुना हुई है। प्रधानमंत्री जी के रूप में देश को तथा जम्मू कश्मीर को ऐसी प्रेरक शक्ति मिली जिसकी ऊर्जा से प्राचीन धरोहर और विरासत के साथ साथ जम्मू कश्मीर विकास की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। के बाद टूरिस्टों का ये हाईएस्ट फुटफॉल रहा है जम्मू कश्मीर में। 55,000 विदेशी पर्यटक आए हैं। 4.5 साल पहले जिस धरती को टेररिज्म का हॉट स्पॉट कहा जाता था, आज उसे प्रधानमंत्री जी ने टूरिज्म का हॉट स्पॉट बना दिया है। जिस प्रकार जन जन को विकास की नई रीतियों और नीतियों से जोड़ा है वो ऐतिहासिक है। मैं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर को अपना आशीर्वाद देने, उसे नई उपलब्धियों का संकल्प देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी के प्रति अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सविनय आदर अनुरोध माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार आदर श्री अमित शाह जी से कि जन संबोधन से हमें कृतार्थ करें। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जम्मू में मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, मेरे साथ आभासी रूप से उपस्थित श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, जम्मू के लोकसभा के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद भाई गुलाम अली खटाना जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू जी, श्री प्रशांत लोखंडे एएस जम्मू कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सभी युवा भाइयों बहनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी को आज जो नियुक्ति पत्र मिला है, आज आपसे आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आप निष्ठा से भारत की, जम्मू कश्मीर की सेवा करें, जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा करें, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की महान नेता राजमाता विजया राजे जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं विजया राजे सिंधिया जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जो कार्यक्रम यहां पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है, और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली हैं, 75 बसें 9 मीटर वाली हैं।
मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की जो तकलीफें होती हैं इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दोनों दृष्टि से ये ई बस बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसका विश्वास है। आज इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 ऑफिसर हैं, अकाउंट गैजेट सर्विस के 63 ऑफिसर हैं और पुलिस सर्विस के 50 ऑफिसर हैं। मैं आज सभी 209 सफल अभ्यर्थियों को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मित्रों, आज से आपका जीवन एक नई शुरुआत ले रहा है। किस दिशा में आप सोचकर शुरुआत करोगे वो आपके पूरे जीवन को उसका रास्ता प्रशस्त करने में मदद होगा। आप जिस प्रकार के बहुत सारे लोग एक सामान्य घर के बैकग्राउंड से आए हैं, आपने सामान्य घर के बच्चों की तकलीफों को भी झेला है और मोदी जी के शासन के कारण जो पारदर्शी व्यवस्था हुई, इसके कारण आपके मेरिट्स के मद्देनजर रखते हुए आपको ये जॉब मिला है। अभी मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि पर्ची से नहीं मिलता है। मनोज जी, अभी भी पर्ची से ही नौकरी मिलता है। पहले पर्ची सिफारिश की होती थी, अब एग्जामिनेशन पेपर की पर्ची होती है, परंतु मेरिट्स में नौकरी देने की शुरुआत आज मोदी जी के नेतृत्व में मनोज जी ने करी है। मैं मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर में नौकरी के मायने मुझे मालूम है। 85 के साल से मैं जम्मू कश्मीर के साथ कोई न कोई प्रकार से संपर्क में रहा हूं। मैं जानता हूं किसी भी राजनीतिक सिफारिश के बगैर या करप्शन के बगैर नौकरी मिलना वहां असंभव होता था और आज मैं दावे से कह रहा हूं 209 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं, किसी की सिफारिश से नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन के कारण एक गौरव आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बदलाव के समय से गुजर रहा है। आतंक, बम धमाके, गोलियां, पथराव, हड़ताल की जगह विद्याभ्यास, स्कूलें, कॉलेजें, मेडिकल के स्कूल, मैनेजमेंट के स्कूल, इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ा बदलाव आज जम्मू कश्मीर देख रहा है। आपको इस बदलाव को आगे ले जाना है, इसके सूत्रधार बनना है और नए युग के जब शुरुआत हो रही है उसी वक्त आपको महत्वपूर्ण दायित्व मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी जम्मू कश्मीर को सच्ची दिशा में ले जाएंगे। इसके साथ साथ आज अनुकंपा नियुक्ति के भी 885 लोगों को नौकरी मिल रही है, जिन्होंने पूरा जीवन जम्मू कश्मीर में किसी न किसी प्रकार की सेवा में बिताया। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवारजनों की चिंता सरकार करे, बड़ा स्वाभाविक है। और मुझे विश्वास है कि जिस गति से एलजी साहब ये अनुकंपा की नौकरियों को बांट रहे हैं, कुछ ही समय में पूरा बैकलॉग समाप्त हो जाएगा और अनुकंपा वाली सारी अर्जियों पर होगा। मैं ये 885 जिनको नौकरियां मिली है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगस्त 2019 से अब तक धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद
34,440 रिक्तियां भरी गई है, जिसमें 24,000 जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा, 3,900 जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग द्वारा और 2,637 जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और 2,436 जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा, जिसमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मौका है। मित्रों, आज नेशनल वोटर डे है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई हमारा नागरिक, हमारा वोटर है। आज 18 साल से ज्यादा जिसका भी आयु हुआ है, वो सभी युवाओं को मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में एनरोल कराइए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनिए और भारत के गणतंत्र को मजबूत करने में, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने में आपका योगदान दीजिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2018 में पंचायती राजों का चुनाव हुआ, इसमें 74% वोट हुआ। अक्टूबर 19 में ब्लॉक विकास परिषद का चुनाव हुआ, 98% वोट हुआ और 4,483 निर्वाचन क्षेत्रों में से 3,650 सरपंच चुने गए। एक प्रकार से 35,000 पंच, सरपंच और स्थानीय इकाई के जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र के अंदर काम करने का मौका दिया है और अब इसका डिलिमिटेशन भी नए सिरे से हो रहा है और उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी हो रही है, जिससे वंचितों को अपना हक भी मिलेगा और समदृष्टि से फिर से निर्वाचन क्षेत्र बनने से सबका सम प्रतिनिधित्व का भी मौका मिलेगा। मैं आज वोटर डे पर फिर से एक बार युवाओं को वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करने के लिए अपील करना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति और सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ है। जब धारा 370 हटाई, तब जम्मू कश्मीर के कोई नेता जो धारा 370 का फायदा लेकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर परिवार को ही लोकतंत्र बनाकर सालों तक शासन किए, वो कहते थे जम्मू कश्मीर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि टेररिज्म रिलेटेड कुल घटनाएं में 70% की कमी हुई, नागरिकों की मृत्यु में 81% की और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 48% की कमी धारा 370 हटने के बाद आई है। वो बताता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सुख, चैन और अमन के नए युग की शुरुआत हुई है। ऑर्गेनाइज्ड टेंट पेल्टिंग पहले 2654 घटनाएं 2000 में हुई थी। 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हुई है। ऑर्गेनाइज हड़ताल 2010 में 132 हुई थी, 2023 में एक भी ऑर्गेनाइज हड़ताल नहीं हुई है। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, आज एक भी नागरिक पूरे साल में 2023 में नहीं मारा गया है और जख्मी नागरिकों की संख्या 6,235 थी, इसकी जगह जख्मी नागरिकों की संख्या भी 0 है। टेरर फाइनेंस पर नकेल कसी गई है, इनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है, अटैच की जा रही है और फ्रीज की जा रही है और ढेर सारे आतंकी संगठनों पर हमने नकेल कसने के लिए बैन लगाने का भी काम किया है। मित्रों, जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी भी इसको बहुत अच्छे तरीके से गति दे रहे हैं। मैं निवेश की बात करूं तो 19-20 में 297 करोड़ का निवेश आया था और अभी 22-23 में 2153 करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर में आया और 6,000 करोड़ का निवेश पाइपलाइन में है, जो इसका मतलब इरादा पत्रक उसके प्राप्त हो चुके हैं। मैं बात करूं 14-15 के जीएसडीपी की तो 1 लाख करोड़ था, आज 22-23 का जीएसडीपी जम्मू कश्मीर का 2,27,927 करोड़ रुपया हुआ है। इसका मतलब 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रोजगार में भी
मैंने कहा है ऐसे ढेर सारी नौकरियां बांटी गई। पहले जम्मू कश्मीर में 94 कॉलेज थे 19-20 के अंदर, आज 147 है। 19-20 में IIM, IIT और एम्स का अस्तित्व नहीं था। आज IIM, IIT और 2 एम्स बन चुके हैं। मेडिकल कॉलेज 4 थी, नई 7 मेडिकल कॉलेज बनाई गई है। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं थी, 15 नर्सिंग कॉलेज बनाई गई है। मेडिकल सीट 500 थी, अब 1300 हो चुकी है। पीजी सीट 367 थी, अब नई 300 जोड़ने का काम हुआ है। नर्सिंग सीट 2000 बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी मिशन में लगभग 173 कामों को समाप्त हो चुका कर दिया गया है और 19 के 24 के कम समय के अंदर 1,45,000 लोगों को घर देने का काम किया है। 13 लाख लोगों को घर में नल से पानी देने का काम किया है और इसके साथ साथ लगभग 82 लाख लोगों को 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार उठा रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर पहले सिर्फ 60 ऑनलाइन सर्विसेज थी, अब 1102 सर्विस ऑनलाइन हो चुकी है, जिससे भ्रष्टाचार में बड़ी कटौती आई है और खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 2 लाख से कम थी। अब 60 लाख युवाओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों में हिस्सा लिया है। ये बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय है। मित्रों, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर इसी गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। जम्मू कश्मीर के युवा आज पत्थर छोड़कर कंप्यूटर हाथ में लेकर देश के विकास के साथ, जम्मू कश्मीर के विकास के साथ जुड़े हैं। आज मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के सारे युवाओं को कि आप वोटर लिस्ट में अपने आप को एनरोल करिए, जम्मू कश्मीर की और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनिए और जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में आप काम करिए। मैं फिर से आज जिन सभी को नौकरी मिला है वो सभी अभ्यर्थी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब आप सभी का आदर आभार व्यक्त करिए। मंच पर कमिश्नर सेक्रेटरी आवास एवं शहरी विकास विभाग श्रीमती मनदीप कौर जी को आमंत्रण दे रही हूं। मैं आवास व शहरी विकास विभाग जम्मू कश्मीर व संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से माननीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे आज के समारोह को गौरवान्वित किया। मैं भारी उद्योग मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने इस ई बस प्रोजेक्ट को अपने मंत्रालय में सहयोग दिया। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिनके निरंतर मार्गदर्शन व सहयोग से जम्मू कश्मीर यूटी तमाम ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं हमारे माननीय गृह सचिव व उनके कार्यालय के तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करती हूं, जो कि जम्मू कश्मीर के तमाम मामलों को अपना भरपूर सहयोग व दिशा निर्देश देकर उनका निवारण करने में तत्पर रहते हैं। हमारे माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी व गुलाम अली खटाना जी का भी कोटि धन्यवाद। मैं हमारे मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित किया गया। मंच पर विराजमान हेवी इंडस्ट्रीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनाब हनीफ कुरैशी जी, जो इतने छोटे नोटिस पर खराब मौसम में हमारे सहयोग करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए, के लिए धन्यवाद। अंत में मैं हमारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जीएडी, जिन्होंने आज SRO 43 व JKS के नियुक्ति पत्रों का वितरण करवाकर जम्मू प्रशासन की नींव और पुख्ता करने की तरफ कदम बढ़ाया, का शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ पर आए JMC के पूर्व मेयर्स, कॉर्पोरेटर्स, अतिथिगण व ऑफिसर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद।